ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 88 है। 8वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके हमने 7 सूत्र पूरे किए। प्रसंग है गुणों की परीक्षा, और गुणों में एक प्रमुख गुण, महत्वपूर्ण गुण बुद्धि है, ज्ञान है। ज्ञान गुण को लेकर के चर्चा चल रही है। तो ज्ञान गुण के बारे में स्पष्ट किया था सूत्रकार ने कि जहाँ द्रव्यों की व्याख्या की है, वहीं पर द्रव्यों का ज्ञान कैसा होता है ये स्पष्ट किया है। और गुणों के संदर्भ में, कर्मों के संदर्भ में भी बता दिया। ज्ञान एक महत्वपूर्ण गुण इसलिए है, हमारा संपूर्ण जीवन इसी ज्ञान पर निर्धारित होता है। मेरा जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन ज्ञान पर निर्भर रखता है। यदि यथार्थ ज्ञान है, सुखमय जीवन रहेगा। वर्तमान का जीवन सुखमय तभी बनेगा जब हमारा ज्ञान अपेक्षा से यथार्थ हो। अपेक्षा से इसलिए बोला है क्योंकि ये अपेक्षा सापेक्ष होती है। किसी के पास कम यथार्थता हो सकती है, किसी के पास उससे अधिक यथार्थता हो सकती है, किसी और के पास उससे भी अधिक यथार्थता हो सकती है। जिसका जितना अधिक यथार्थ ज्ञान होगा, उसका जीवन वर्तमान का उतना ही अधिक सुखमय रहेगा। और उसी यथार्थ ज्ञान के अनुसार, यथार्थ सुखमय जीवन के अनुसार उसका भविष्य बनता है, अगला जीवन बनता है। वो उससे भी अधिक सुखमय होगा। और उसके भी आगे अगर मैं बढ़ूं, यदि परिपूर्ण यथार्थ ज्ञान हो जाए तो उसका भविष्य तो बस सुखमय ही रहेगा लंबे काल तक। एक प्रकार से अनंत सा सुख मिलेगा उसे। ये ज्ञान पर निर्भर करता है। संपूर्ण जीवन ज्ञान के ऊपर आश्रित है, पर वो ज्ञान कैसा हो ये हमें निर्धारण करना है। अपने आप को देख करके निर्धारण करना है कि आज मेरा ज्ञान कैसा है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, इन सबको बताने के बाद में आगे ये भी बताया है कि सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। द्रव्य और गुण कर्मों में सामान्य और विशेष से ज्ञान होता है, पर द्रव्य का ज्ञान करना चाहते हैं तो द्रव्य के ज्ञान में भी द्रव्य, गुण और कर्म की अपेक्षा रहती है। ये बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 264 है, सूत्र संख्या है 8। सूत्र संख्या 7 में एक बात कही है कि यदि द्रव्य का ज्ञान करना है तो द्रव्य, गुण और कर्म तीनों की अपेक्षा रहती है। द्रव्य का ज्ञान करना हो तो विशेषकर वो द्रव्य है जो कार्य द्रव्य है। ये कार्य द्रव्य के संदर्भ में
बताया है कि कार्यद्रव्य का ज्ञान करना हो तो उस कार्यद्रव्य के ज्ञान में दूसरे द्रव्य की भी अपेक्षा रहती है, गुण की तो अपेक्षा रहेगी और कर्म की भी अपेक्षा रहेगी। तो द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा है। परंतु 8वां सूत्र है, परंतु गुण कर्मसु गुण कर्म अभावात् गुण कर्म अपेक्षम न विद्यते। गुण का ज्ञान करना हो, कर्म का ज्ञान करना हो तो उसमें गुण और कर्म की अपेक्षा नहीं होती। द्रव्य का ज्ञान करना हो तो द्रव्य की भी अपेक्षा है, गुण की भी और कर्म की भी। लेकिन सीधा सीधा गुण का ज्ञान करना हो तो गुण की अपेक्षा नहीं रहती। सीधा सीधा कर्म को जानना हो तो कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। तो कहते हैं गुण कर्मसु, गुण और कर्म के ज्ञान में गुण कर्म की अपेक्षा नहीं होती। क्यों? गुण कर्म अभावत, क्योंकि गुण में गुण का, कर्म में कर्म का अभाव है। इसलिए गुण कर्म अपेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम न विद्यते। गुण और कर्म के ज्ञान में गुण कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो रहा है जी सूत्र? तो आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। गुण कर्मसु गुण कर्म अभावत गुण कर्म अपेक्षम न विद्यते। गुणेषु गुणापेक्षम कर्मापेक्षम ज्ञानम न विद्यते। गुणेषु, गुणों के ज्ञान में, गुणेषु का अर्थ है गुणों के ज्ञान करने में, गुणापेक्षम कर्मापेक्षम, गुण की अपेक्षा और कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। तो गुणों के ज्ञान में गुण की अपेक्षा से ज्ञान नहीं होता है, गुणों के ज्ञान में कर्म की अपेक्षा से ज्ञान नहीं होता है। क्यों? तो कह रहे तत्र गुणे गुणाभावात् कर्माभावाच्च। गुण में गुण का अभाव है और गुण में कर्म का भी अभाव है। ऐसा क्या गुण है? तो गुण की परिभाषा को सामने रखनी होगी। अगुणवान, गुण की परिभाषा में सबसे पहले बात कहिए अगुणवान। गुण गुण रहित होता है, अर्थात गुण में गुण नहीं रहता। कल शेखर जी ने एक बात कही है, वैशेषिक दर्शन पढ़ने का आध्यात्मिक क्या लाभ है? तो आपको मैंने कहा था कि आप याद करके आइए, वो बाद में चर्चा करूंगा। तो एक लाभ अभी बताता हूं मैं आपको। एक लाभ अभी बता देता हूं इसी प्रसंग में। आप मेरे को देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या देख रहे हैं आंखों से? रूप देख रहे हैं, अर्थात रूप का ज्ञान कर रहे हैं। आंखों से रूप का ज्ञान कर रहे हैं, अच्छी बात है। खैर, मैं तो कोई ऐसा कुरूपवान हूँ, मान लो कोई सुंदर रूप को आप देखें, कोई सुंदर रूप को देखे, चाहे वो फूल को देखे या कोई भी प्राकृतिक वस्तु को देखे या मनुष्यों को देखे या पशुओं को देखे, जिसको आप देख करके हाँ ये रूप, तो रूप देख करके आप सुख लेते हैं? लेते नहीं लेते हैं? रूप से सुख लेते हैं, रूप से सुख लेते हैं, रस से सुख लेते हैं, गंध से सुख लेते हैं, स्पर्श से सुख लेते हैं, शब्द से सुख लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? लेते हैं नहीं लेते हैं? अच्छा, हाँ बोल रहे हैं। तो आपका वैशेषिक दर्शन पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा फिर। ये तत्वज्ञान हमें करना है, किस भ्रांति में हम रह रहे हैं ये भी समझना है। आप आंखों से रूप देखते हैं तो आंखें क्या दिखा सकती है? रूप को दिखा सकती है। तो रूप का ज्ञान करा रही है आंखें। रसना इंद्रिय, जिह्वा रस का ज्ञान करा रही है।
यानी रसना इंद्रिय रस ले रही है, यूं कहना चाहिए। रस गुण ले रही है। नेत्रेंद्रिय रूप ले रही है। ऐसे ही सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ले रही है। तो वो जो सुख आप ले रहे हो तो किस इंद्रिय से ले रहे हो? इंद्रिय तो केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हीं गुणों को ले रही है इंद्रियां। तो वो बाहर स्थित वस्तु में से जो सुख आपको मिल रहा है, उस सुख को किस इंद्रिय से ले रहे हो आप? सुख तो गुण है ना, वैशेषिक की भाषा में। रूप गुण के साथ सुख गुण तो ले नहीं सकते। रूप गुण में सुख गुण तो हो नहीं सकता। यहां के अनुसार अगुणवान, क्या बोला है? गुण गुण में नहीं रहता है। गुण गुण में नहीं रहता है, तो जो रूप गुण ले रहे हो आप, तो उस गुण के साथ सुख हाथ आ नहीं सकता, तो गुण है, गुण गुण में नहीं रह सकता। तो आप आंखों से रूप का ग्रहण कर रहे हैं, और नेत्रेंद्रिय रूप का ही ग्रहण करा सकती है। किसी भी शास्त्र में अब तक आपने जितने भी पढ़े होंगे, या आपसे थोड़ा बहुत मैंने अधिक पढ़ा होगा, कुछ और शास्त्र भी पढ़ा होगा, किसी भी शास्त्र में आंखें रूप का ज्ञान करा सकती है, लेकिन आंखें सुख का ज्ञान नहीं करा सकती। सुख नहीं दे सकती आंखें। जीवा रस दिला सकती है, रस का ज्ञान करा सकती है, लेकिन जीवा आपको सुख दे नहीं सकती है। ऐसे सब इंद्रियों के साथ लगाई। तो आपके लिया क्या आपने? सुख कैसे लिया आपने? कहाँ से लिया आपने? किस इंद्रिय से लिया? बाहर से सुख। वैसे तो इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था, आपको याद हो या ना हो, लेकिन अभी प्रसंग आ गए तो आपके सामने रख रहा हूं मैं। तो बाहर से सुख अंदर कहाँ लिया आपने? और लिया है तो किस इंद्रिय से लिया? क्योंकि इंद्रियों से ले सकते हो आप। तो किस इंद्रिय से बाहर के सुख को लिया आपने? तो यदि मैं आपको कहूं बाहर से कोई सुख नहीं ले सकते आप, हाँ, बाहर से कोई सुख नहीं ले सकते, पर सुखी होते जरूर है आप। सुखी होते जरूर है। बाहर से कोई सुख आ नहीं रहा है और सुखी हो रहे हो। ये बोध तो हमें भी तो करना है। ये केमिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, ये एलिमेंट्स को समझ रहे हैं हम लोग। ये बोध तो हमें करना ही है ना। देखो, आलंबन जरूर है, मैं आलंबन का निषेध नहीं करूंगा। आप आलंबन को समझते हैं, यानी रूप मेरे सामने है तो वो जो मेरे सामने रहता है वो आलंबन कहते हैं उसको। जो भी मेरे सामने रूप रहे, रस रहे, गंध रहे, या मिठाई है उसमें रस है, या खाने वाली चीज़ें जिसमें भी रस है, वो सब आलंबन है। जैसे रूप आलंबन है, जैसे शब्द आलंबन है, वो सब आलंबन जरूर बनेंगे, पर आलंबन सुख नहीं है। रूप सुख नहीं है, रस सुख नहीं है, गंध सुख नहीं है, स्पर्श सुख नहीं है, और शब्द भी सुख नहीं है। तो आप बाहर से कोई सुख नहीं ले सकते। यूं परेशान हो रहे हैं आप। बाहर से कोई सुख ले नहीं सकते, पर सुखी होते जरूर है। पर उस सुखी होने के पीछे वो आलंबन है। बिना आलंबन के आप सुखी भी नहीं हो सकते, ये भी याद रखना। बिना आलंबन के आप सुखी भी नहीं हो सकते। रूप को देखे बिना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनको अनुभव किए बिना आप सुखी भी नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं, पर उसके लिए तत्वज्ञान होना चाहिए। हो सकते, उसके बिना सुखी हो सकते हैं, पर उसके लिए तत्वज्ञान होना चाहिए। तत्वज्ञान तो है ही नहीं। बाहर से सुख आ नहीं रहा है, फिर भी सुखी होते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ अंदर ही है। अंदर ही सुख है, अंदर ही से ले रहे हैं आप सुख, बस और कुछ नहीं है।
अच्छा, सुख दुख की अनुभूति किससे करते हैं जी? मन से करते हैं। मन में ही सुख है, मन के अंदर जो सुख है ना, वहीं से सुख लेते हैं, वहीं से दुख लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं। रही बात कोई आपको गाल के ऊपर किसी ने चांटा मारा हो, मारा है जी कभी किसी ने आपको? गाल के ऊपर हो, सिर के ऊपर हो, पीठ के ऊपर हो, कहीं पर शरीर पर कोई तो किसी ने तो कुछ मारा तो होगा ना, माता ने, पिता ने, या भाई ने, बहन ने, या पड़ोसी ने, मित्र ने। और कोई नहीं मारे तो कोई आपके सहेली या जो मित्र हैं, ऐसा कुछ ऐसे लगाते ना हाथ आराम से, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी लगता होगा तो दुख होता है। शरीर के अंदर कुछ होता है परिवर्तन, वो परिवर्तन जो है शरीर का, जैसे शरीर में घाव हो गया, एक घाव अभी मेरे पीठ पर है, अभी लेटेस्ट, अभी मैंने एक जगह हवन किया और वो नया यज्ञ कुंड था, अंदर से पुताई सीमेंट का किया हुआ यज्ञ चल रहा है बढ़िया, और इतना अग्नि प्रदीप्त अच्छी हो रही है, और धड़ाम से ब्लास्ट हो गए यज्ञ कुंड के अंदर, ब्लास्ट पहली बार जीवन में मेरे। और उसके जो सीमेंट के टुकड़े एकदम गर्म हो गए हुए, वो सब उड़ कर के गिर गए, औरों के ऊपर गिर गए, मैं थोड़ा दूर था, मेरे में कम गिर गए, लेकिन उन लोगों ने झाड़ दिया, मैंने भी झाड़ दिया, लेकिन वो पीठ के पीछे जो गिर गया वो दिखाई नहीं दिया, वो कपड़ा भी जला दिया और चमड़ी को भी जला दिया, घाव हो गया, अभी भी घाव है। तो ये जो घाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ, तो वो जो शरीर के अंदर जो परिवर्तन है, जो उसमें चेंजेस आए, परिवर्तन आए, एक प्रकार से शरीर को दुख हुआ है, मेरे को थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन अनुभूति आत्मा को हो रही है दुख की। और वो शरीर में जो परिवर्तन होने के कारण से वहाँ भी जो समस्या हो रही है, जलन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको वहाँ से ला करके आत्मा को अनुभव कराने वाला कौन सी इंद्रिय है? कोई नहीं, कोई इंद्रिय नहीं। फिर भी आत्मा दुखी हो रही है। मेरे को भी दुख हुआ है, अब जल गए तो दुख तो होगा ही ना, दुख की अनुभूति मेरे को भी हुई है। अच्छा, दुख की अनुभूति और सुख की अनुभूति, दुख भी अंदर है और सुख भी अंदर है, मन के अंदर दोनों है। मन के अंदर सुख भी है और दुख भी है, और मन के अंदर से ही मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ। इसलिए बाहर से अगर मैं ये सब नहीं करूँ तो अंदर से मैं सुखी हो सकता हूँ, पर उसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए। आपने योग दर्शन पढ़ा है ना, तो वहाँ संप्रज्ञात समाधि के प्रसंग में, जब संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम समाधि लगती है, चौथी समाधि, अर्थात संप्रज्ञात संपूर्ण हो जाता है, मस्त रहता, आनंदित रहता योगी, सुखी सुखी रहता, उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन तामपि निरुनद्धि, उसको भी रोक लेता है। उस संप्रज्ञात समाधि के उस वैभव, उस सुख, उस तृप्ति, उस संतोष, सबको रोक लेता है, ताकि असंप्रज्ञात समाधि लगा सके। तो सुख अंदर से ले रहा होता, मन से ले रहा होता, वहां पर भी मन से ले रहा होता है। तो बाहर से कोई सुख आ रहा है, कोई दुख आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको, उस सुख को लेने वाली कोई इंद्री नहीं है, बनाई नहीं भगवान ने, कोई ऐसी इंद्री बनाई नहीं है सुख को ला करके आत्मा को अनुभव करा सके। जैसे रूप को ला करके अनुभव करा सकते हैं, पांचों विषयों को अनुभव करा सकते, तो भगवान को क्या फर्क पड़ता, 7 विषय बना देते हैं। क्यों जी? 5 विषय की जगह 7 विषय बना देते हैं, सुख और दुख भी बनाते, 5 ज्ञानेंद्रिय की जगह 7 ज्ञानेंद्रिय बना देते हैं। सुख को अनुभव करने वाली एक अलग इंद्रिय और दुख को अनुभव करने वाली एक अलग इंद्रिय, जरूरत ही नहीं है, मन ही करवा देता है सुख दुख की अनुभूति। लेकिन वो सुख आया कहाँ से? कहीं से नहीं आता, वो मन से ही आता है। पर ये सब आलंबन है, पर इन आलंबनों के बिना हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। आलंबन तो चाहिए व्यक्ति को।
ये आलंबन मात्र है। तो क्या फ़र्क पड़ता कभी आलंबन ना मिले, कभी मिठाई ना मिले, कभी ये रस ना मिले, कभी ये गंध ना मिले, कभी ये स्पर्श ना मिले, कभी ये शब्द ना मिले, तो भी हम सुखी हो सकते हैं अंदर ही अंदर से, तत्वज्ञान से। अगुणवान, गुण कैसा है? अगुणवान, गुण में गुण नहीं होता है, गुण में गुण नहीं होता है। और कोई कहे कि केवल रूप नहीं आता, रूप के साथ द्रव्य भी आता, द्रव्य के साथ सुख भी आता, मान लेते थोड़ी देर के लिए। अगर आप रस ले रहे तो रस केवल रस गुण अलग होकर के थोड़ा आपको मिलेगा, रस के साथ द्रव्य भी आता है, मान लेते हैं। आ गया द्रव्य, उस द्रव्य में सुख है, उस द्रव्य में दुख है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर उस सुख को दुख को लाने वाला कौन है? लाने वाली कोई इंद्री तो है ही नहीं। इसलिए सुख दुख नहीं मिलता हमको, बाहर से नहीं आता, सब कुछ अंदर से ही है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। अगर आपके भाई ने ज़्यादा पैसा ले लिया, ज़्यादा ज़मीन ले लिया, ज़्यादा कुछ ले लिया, तो परेशान होने की बात नहीं है। अंदर से सुखी हो जाना, अंदर से सुख अनुभव करते रहना, तो आपको दुख अनुभव नहीं होगा। पर इसके पीछे तत्वज्ञान चाहिए। ये जो मन मानता नहीं ना, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, आखिर उसने ये किया वो किया, जो भी पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, या जिस किसी ने भी जो भी वो उन्होंने व्यवहार किया, उस व्यवहार से हम आहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत भयंकर दुखी होता है। वो दुख भयंकर जो दुखी हो रहा है, किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, बाहर से किसी ने दुख नहीं दिया, वो आलंबन जरूर है, वो झगड़ा, वो बातचीत, वो सब आलंबन जरूर है, लेकिन दुखी हो रहे हो। लेकिन वो दुख कहाँ से ले रहे हो? अंदर से ले रहे हो। तो वैसे ही सुख भी अंदर से ले रहे हो, तो अंदर से ले लो ना। अगर बाहर से आलंबन नहीं है तो कोई बात नहीं, अंदर से ले लो। उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए हृदय चाहिए, उसके लिए तत्वज्ञान चाहिए, वो उत्पन्न करो। अगुणवान तथा कर्म न गुणे, कहते तथा कर्म न गुणे, कर्म भी गुण में नहीं रह सकता। न गुणाश्रयी, गुण के आश्रित कर्म नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता जी गुण के आश्रित कर्म? एक द्रव्यम, ये कर्म की परिभाषा में बताया है, एक द्रव्यम, क्योंकि कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। एक कर्म दो द्रव्यों में, अनेक द्रव्यों में नहीं रह सकता, एक कर्म एक द्रव्य में रहेगा। अगर कर्म हुआ है तो एक ही द्रव्य के आश्रित रहेगा। जब द्रव्य के आश्रित हो गए तो गुण के आश्रित कैसे रहेगा कर्म? इसलिए कह रहे हैं तथा कर्म न गुणे, कर्म गुण में नहीं रहता। क्यों? न गुणाश्रयी, कर्म गुण के आश्रित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? एक द्रव्यम, द्रव्याश्रित रहता है। इसलिए द्रव्याश्रयित्वात् कर्मणा, कर्म द्रव्य के आश्रित होने से गुण में कर्म नहीं रह सकता। इसलिए कर्म के सहारे से, कर्म के आश्रय से गुण का ज्ञान नहीं हो सकता, और गुण के आश्रय से भी गुण का ज्ञान नहीं हो सकता। यही समझाना चाह रहे। अतच, अगली बात, अतच कर्मसु ज्ञानम न गुणापेक्षम, गुण का ज्ञान कैसे होता है उसको समझा दिया है। अब कर्म का ज्ञान, अतच कर्मसु ज्ञानम, कर्मों का ज्ञान, न गुणापेक्षम, गुण की अपेक्षा से, गुण से कर्मों का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? तस्य अगुणत्वात्, उस कर्म के गुण रहित होने से, यानी कर्म गुण रहित होने से, कर्म में गुण नहीं होता है। जैसे गुण में कर्म नहीं रहता, ऐसे कर्म में गुण ना होने से। क्यों? अगुणम कर्म, ये कर्म की परिभाषा में स्पष्ट किया है, अगुणम, क्योंकि कर्म जो है गुण रहित है। तथा न कर्मापेक्षम न कर्मणि कर्म भवति, कहते तथा न कर्मापेक्षम, कर्म का ज्ञान करना हो तो कर्म की अपेक्षा नहीं है। यानी किसी कर्म को जानने के लिए कोई दूसरा कर्म वहाँ जरूरत पड़े कि किसी कर्म से किसी कर्म को समझूं, ऐसा कर्म की अपेक्षा नहीं। न कर्मापेक्षम,
कर्म की अपेक्षा से कर्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए किया है। क्यों नहीं होता? न कर्मणि कर्म भवति, कर्म में कर्म नहीं होता है। जब कर्म में कर्म नहीं होता है तो कर्म की अपेक्षा से कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य। क्यों? तस्य द्रव्याश्रयित्वाद, क्योंकि उस कर्म के द्रव्य के आश्रित होने से। क्योंकि बोला ही है कर्म की परिभाषा में, एक द्रव्यम, कर्म कैसा है? एक द्रव्यम, एक द्रव्य में रहने वाला कर्म होता है। किंतु एक और बात है, किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम भवति, द्रव्य की अपेक्षा से तो गुण का और कर्म का ज्ञान तो होता है। द्रव्य की अपेक्षा बिना गुण का और कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम भवति, यथा योग्यम, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे प्रात्यक्षिकम, प्रत्यक्ष से होने वाला हो, लैंगिकम वा, या लिंग से होने वाला हो। ये तो उत्तम च पूर्वम, जैसा कि पहले हम कह ही चुके हैं। अन्य भाष्यकारे सूत्रम एकांगित्वेन व्याख्यातम, दूसरे भाष्यकारों ने इसको सर्वांगीण दृष्टिकोण से न व्याख्या करके एकांगी से व्याख्या की है, इसलिए उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो ये पूरा हो गया जी आपका 8वां सूत्र। सबको स्पष्ट हो गया जी? क्लियर है? आगे बढ़ूं? राजगोपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर सूत्र में 1:1:17 अक्षर दिए। 1:1:17 किसके लिए? एक द्रव्यम अगुणम कर्म के लिए। अच्छा, 1:1:17 होना चाहिए, ठीक है, 17 कर लीजिएगा उसको उल्टा कर दिए ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 9, तथा एक और इसके संदर्भ में बात कहना चाहते हैं। 9वां सूत्र, समवायिनः श्वैत्यात् श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेत बुद्धि ते कार्यकारण भूते। समवायिनः श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धेः च श्वेत बुद्धि ते कार्यकारण भूते। इसको समझने का प्रयत्न करिए। केवल शब्दों का जाल है यहाँ, लेकिन अर्थ तो सरल है, समझने का प्रयत्न करना। समवायिनः, समवायी किसको कहते हैं? तो समझा रहे हैं, समवायो, समवायः, समवाय जिसमें हो उसको समवायी कहते हैं। समवाया, समवाय को खोला है अविनाभाव संबंध। समवाय का अर्थ होता है अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध समझते हैं जी? नित्य संबंध को कहते हैं अविनाभाव संबंध को, अनिवार्य संबंध कहते हैं। समवाय का अर्थ है अविनाभाव संबंध, अर्थात नित्य संबंध, अनिवार्य संबंध, जिसके बिना जो हो ही नहीं सकता है, जिसके बिना जो हो ही नहीं सकता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। अर्थात गुण के बिना गुणी हो ही नहीं सकता, धर्म के बिना धर्मी हो ही नहीं सकता, कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता, ये सब समवाय कहलाते हैं। तो समवायो अविनाभाव संबंध, तो अविनाभाव संबंध कहो या समवाय संबंध कहो, तो समवायः अर्थात अविनाभाव संबंध अस्य अस्ति, जिसका है। समवाय संबंध या अविनाभाव संबंध जिसका है, जिसका है उसको समवायी कहते हैं। समवाय संबंध जिसका है या अविनाभाव संबंध जिसका है उस वस्तु को समवायी कहते हैं। तस्य समवायिना, उस समवायी का। गुण समवायिना, वो किसका समवायी है? गुण समवायी है, गुण का समवायी है। क्योंकि गुण को लेकर के समझा रहे हैं पहले। गुण समवायिना, गुण का वो समवायी है। यथा, अब उदाहरण दे रहे, श्वेत्या श्वेत्य बुद्धेश्च, श्वेत समवायिना, वो गुण कौन सा है जी? श्वेत, श्वेत कहते हैं सफेद को। श्वेत समवायिना,
गुण समवायिना को खोला है उदाहरण से, श्वेत समवायिना, श्वेत गुण को रखने वाला, उसको श्वेत समवायी कहते हैं। गुण समवायिना का मतलब है गुण को रखने वाला। और कौन सा गुण? उदाहरण दिया श्वेत गुण। तो श्वेत समवायिना का मतलब श्वेत गुण को रखने वाला। कौन है साहब? तो कहा शंकस्य, शंख। शंख तो आप समझते ही हैं, वो श्वेत गुण को रखता है, अपने अंदर धारण करता है, इसलिए वो समवायी है। किसका समवायी है जी? शंख श्वेत गुण का समवायी है। श्वेतत्वात्, क्यों? वो श्वेत होने से, क्योंकि शंख कैसा ही? सफेद होने से। श्वेतत्वात् गुणात्, क्योंकि वो श्वेत गुण है। तथा, तो श्वेत गुण हो गए जी एक बात। तथा और श्वेत्य बुद्धे, श्वेत्य बुद्धे सफेद बुद्धि, उसी को खोला है श्वेतत्व ज्ञानादपि, श्वेत ज्ञान से भी। यानी श्वेत ज्ञान का भी वो समवायी है और श्वेत का भी समवायी है। कौन? शंख। श्वेत गुण है और श्वेतत्व बुद्धि है। श्वेतत्व बुद्धि होती है ना जी, श्वेत ज्ञान। तो श्वेत अलग गुण है और श्वेत ज्ञान अलग गुण है। तो श्वेत बुद्धि और श्वेत, ये दोनों ही किस में रहते हैं जी? शंख में रहते हैं। श्वेते शंके, श्वेते शंके, सफेद शंख में श्वेतत्व समवायिने, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। श्वेते शंके बोलो या श्वेतत्व समवायिनी द्रव्य कहो, यानी श्वेत गुण को रखने वाले द्रव्य में क्या बोध होता है? श्वेतो अयम ज्ञानम भवति, ये सफेद है ऐसा ज्ञान होता है। श्वेत गुण वाले जो समवायी है शंख, उसको देखोगे अच्छा ये सफेद है ऐसा ज्ञान होता है। अब ये जो सफेद ज्ञान है, इसका समवायी क्यों कौन है जी? श्वेत शंख है। अब ये दोनों बातें, श्वेत गुण और श्वेत बुद्धि, ये दो हो गए ना। श्वेत गुण हो गया और श्वेत बुद्धि हो गई, ये दो हो गए, दोनों गुण हैं। अब ये दोनों गुण, एक गुण कारण बनेगा और एक गुण कार्य बनेगा। श्वेत ज्ञान है कारण और श्वेत बुद्धि है कार्य। श्वेत गुण जो है ना, ये श्वेत गुण किसको उत्पन्न कर रहा है? श्वेत बुद्धि को उत्पन्न कर रहा है, श्वेत ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। तो उत्पन्न कौन कर रहा है? श्वेत गुण, तो कारण हो गया। उत्पन्न कौन हो रहा है? श्वेत ज्ञान। तो कह रहे हैं ते एते कार्य कारण भूते, वे दोनों कार्य कारण स्वरूप वाले हैं। श्वेत्यम गुणः, श्वेत गुण एक है। तथा श्वेत्य बुद्धिश्च, और श्वेत बुद्धि दूसरा है। श्वेतो अयमिति ज्ञानम, श्वेत बुद्धि का मतलब है श्वेतो अयमिति ज्ञानम, ये सफेद है, ये जो ज्ञान है। श्वेतो अयमिति ज्ञानम, ये सफेद है ऐसा जो ज्ञान है। एक ज्ञान हो गया, एक श्वेत गुण हो गया। ते एते, ये दोनों, उभे, ये दोनों कारण कार्ये भवता, ये कारण कार्य होते हैं। कारण कौन है? श्वेत गुण। कार्य कौन है? श्वेत बुद्धि। श्वेत बुद्धि कहो, श्वेत ज्ञान कहो, ये कारण कार्य होते हैं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र श्वेत्यम गुणः कारणम, ये जो श्वेत गुण है ये कारण है। श्वेत्य बुद्धि, श्वेत्य बुद्धि का मतलब श्वेतो अयमिति ज्ञानम, श्वेत्य बुद्धि को खोला है श्वेतो अयमिति ज्ञानम, ये सफेद है ऐसा जो ज्ञान है ये कार्य है। ज्ञान कब होता है जी? जब आप सफेद को देखोगे तभी तो ज्ञान होगा ना, सफेद गुण का ज्ञान होगा। सफेद पहले से है। देखो वीरेंद्र जी का कुर्ता है, सफेद है पहले से वो, पर उसको अच्छा सफेद पहना है, सफेद है ये, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है
तो किससे हो रहा है ये ज्ञान, किस कारण से हो रहा है? श्वेत गुण के कारण से श्वेत बुद्धि उत्पन्न हो रही है। तो कारण बन गया श्वेतत्व और कार्य बन गया श्वेत बुद्धि। तो ये दोनों कारण कार्य हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अत्र गुणेन गुणो न जायते, यहाँ गुण से गुण ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु गुणेन गुण समवायी गुणी जायते। उस गुण से गुण को धारण करने वाला जो गुणी है श्वेत शंख, उसका ज्ञान हो रहा है। खलु एष निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है। हाँ जी, अब बताइए किनको समझ में नहीं आया। मोटी बात करूं, एक गुण है श्वेत, एक गुण है लाल, एक गुण है हरा, एक गुण है ये। तो हरा गुण का ज्ञान, सफेद गुण का ज्ञान, लाल गुण का ज्ञान। तो एक गुण है और उसका ज्ञान है, दूसरा गुण है उसका ज्ञान है, तीसरा गुण है उसका ज्ञान है। जितने गुण है उतना ज्ञान, उतने प्रकार का ज्ञान। क्योंकि सफ़ेद ज्ञान अलग प्रकार का है, लाल ज्ञान अलग प्रकार का है, हरा ज्ञान अलग प्रकार का है। 24 गुण है, 24 गुणों का ज्ञान 24 प्रकार का है। तो ये कारण कार्य बनते हैं, बस इतनी सी बात है। और ये जो भी हो रहा है, ये गुण से गुण का ज्ञान नहीं हो रहा है, गुण को धारण करने वाले द्रव्य के सहारे से हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं अंतिम सूत्र पढ़ा सकूं, 10वां सूत्र। अनीता जी। स्वामी जी प्रणाम। ये अंतिम लाइन जो है ना, अत्र गुणेर गुणो न जायते, इसके बाद किंतु गुणेर गुण समवायी, ये वाली लाइन थोड़ी सी। गुण गुणे ना, गुण के द्वारा गुण समवायी गुणी, गुण के द्वारा गुणी, गुणी का मतलब गुण को धारण करने वाला द्रव्य, द्रव्य का ज्ञान होता है। क्योंकि द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य भी कारण बनता है, द्रव्य के ज्ञान में गुण भी कारण बनता है, द्रव्य के ज्ञान में कर्म भी कारण बनता है। ये पहले बता चुके हैं। तो यहाँ ये जो श्वेत गुण से गुणे ना, श्वेत गुण के द्वारा गुण समवायी, श्वेत गुण को धारण करने वाली जो गुणी रूपी शंख वस्तु है, उसका ज्ञान होता है। ये सफेद शंखु, ऐसा ज्ञान होता है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, 2 सूत्र हैं क्या? मैंने एक समझा, 2 सूत्र हैं जी। अथच यथा गुण गुणिनो पूर्वापरीय व्यवहारे कारण कार्य बुद्धयो भवन्ति तथा द्रव्येषु न इत्याह। भूमिका है अथच, एक और बात कहना चाहते हैं। यथा, जैसे कि गुण गुणिनो पूर्वापरीय व्यवहारेण, गुण और गुणी का पूर्व अपर का जो व्यवहार है, गुण को देख के गुणी का ज्ञान हो रहा है, गुण को देख के गुणी का ज्ञान हो रहा है। ठीक है जी। तो ये जो पूर्व परता है, गुण पहले और गुणी बाद में, तो ये जो पूर्व परता का जो व्यवहार है, अर्थात कारण कार्य बुद्धया, एक कारण के रूप में और एक कार्य के रूप में जो बुद्धि ज्ञान भवंती उत्पन्न होते हैं, तथा जैसे गुण और गुणी का जिस तरह का कारण कार्य का संबंध से ज्ञान होता है, तथा द्रव्येषु, द्रव्यों में ऐसा नहीं होता है। द्रव्येषु, द्रव्यों में नहीं होता। मैं कार्य कारण वाले द्रव्यों में की बात नहीं करें, अलग अलग द्रव्यों में। जैसे एक घड़ा है, दूसरा एक वस्त्र है, और एक चटाई है, एक अलमारी है, एक पर्दा है, एक लैपटॉप, ये सब द्रव्य हैं। तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का ज्ञान ऐसा नहीं होता है, उनके बीच में कारण कार्य संबंध नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। द्रव्येषु अनितरेतर कारणः, द्रव्यों में एक दूसरे के कारण नहीं बन सकते। द्रव्येषु अनितरेतर कारणः, द्रव्येषु तो खलु द्रव्य बुद्धयो द्रव्य ज्ञानानि, द्रव्यों में अर्थात द्रव्यों का ज्ञान, द्रव्य बुद्धय कहो या द्रव्य ज्ञानानि कहो, द्रव्य संबंधी ज्ञान। जैसे कि उदाहरण दे रहे, घटा, घटः, पटः, कटः, एक घड़ा है, एक वस्त्र है और एक चटाई है, इत्यादि। इस प्रकार के बहुत सारे द्रव्य इत्यादि ज्ञानानि, घड़े का ज्ञान, वस्त्र का ज्ञान, चटाई का ज्ञान, ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धियाँ हैं,
खलु अन्यो अन्य कारण न, ये एक दूसरे के कारण नहीं है। अर्थात घड़े के ज्ञान में वस्त्र का ज्ञान कारण नहीं है, वस्त्र के ज्ञान में घड़े का ज्ञान कारण नहीं है, या चटाई का ज्ञान कारण नहीं है। ये एक दूसरे के कारण नहीं बनते। परस्पर कारणी भूतावा, परस्पर कारण के रूप में ये नहीं होते हैं। यत्र ही द्रव्यम लिंगत्वेन उपादेयते, हाँ जहाँ कोई द्रव्य लिंग के रूप में किसी द्रव्य को जानने के लिए हम ग्रहण करते हैं, वहाँ दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण बन सकते हैं। घड़े के ज्ञान में घड़े का ज्ञान वस्त्र के ज्ञान में कारण नहीं है, वस्त्र का ज्ञान चटाई के ज्ञान में कारण नहीं है। तो ऐसे अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे के कारण नहीं बनते, लेकिन फिर कहाँ बनते हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं, यत्र ही द्रव्यम, जहाँ कहीं पर कोई द्रव्य लिंगत्वेन उपादीयते, लिंग के रूप में उसको ग्रहण किया जाता। हाँ जी, उनका घर, अनीता जी का घर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों? वहाँ पीपल का पेड़ देख नहीं रहे? हाँ पीपल का पेड़ तो देख रहे हैं, उसी के नीचे तो है उनका घर। तो पीपल का पेड़ कारण बन रहा है उनके घर को समझाने के लिए, क्योंकि पीपल का पेड़ केवल पीपल का पेड़ के रूप में नहीं ले रहे हम। पीपल का पेड़ का ज्ञान है, घर का ज्ञान है, लेकिन पीपल के पेड़ को हम केवल पीपल के पेड़ के रूप में नहीं ले रहे, उसको लिंग के रूप में ले रहे हैं, उसको प्रमाण के रूप में ले रहे हैं, तब वो कारण बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो लिंगत्वेन यत्र द्रव्यम उपादीयते, जहाँ द्रव्य को लिंग के रूप में ग्रहण किया जाता, तत्रैव तत् कारणत्वं भजते, वहीं पर वो कारणत्व को प्राप्त होता है। कहाँ पर? दूसरे वस्तु के ज्ञान में, न अन्यत्र। अगर लिंग के रूप में वो द्रव्य नहीं है तो वहाँ पर घड़े का ज्ञान वस्त्र के ज्ञान में कोई कारण नहीं है। वो कपड़ा लाना नहीं दिख रहा है, वो कपड़ा, अरे वो जो घड़ा है ना उसके बगल में देखो, अब कारण बनेगा, क्योंकि उस घड़े को मैंने लिंग बना दिया। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो एक दूसरे के कारण नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा अयम दंडी दंडेन लिंगेन, जैसे किसी को आपने दंडी कहा है तो दंड रूपी लिंग से दंडी का पता लग रहा है। हस्ती हस्तेन, हाथ के कारण से हाथ वाले का पता लग रहा है। तदुक्तमेव, पहले तो कह चुके हैं इसके बारे में, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम ज्ञानम, द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य भी कारण बन रहा है, गुण भी कारण बन रहा है, कर्म भी कारण बन रहा है। तो द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य लिंग के रूप में कारण बन सकता है, उसके बिना नहीं बन सकता, ये इस सूत्र में स्पष्ट किया है। समझ में आ गया जी सबको? अब 11वां सूत्र, इसी को उदाहरण से समझा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये जो 10वें सूत्र में जो बात कही है, इसी को उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं 11वें सूत्र में। या खलु घटपट कटादीनां क्रमेण ज्ञानं भवति, तत् कथं जातीयं किं कारणकं वा इति अत्र उच्यते। यह खलु, जहाँ कहीं पर भी घट पट कटादीनां, घड़े का, वस्त्र का, चटाई का क्रमेण ज्ञानं भवति, क्रम से ज्ञान होता है हमको। क्रम से का मतलब, मेरी ओर देखिएगा, मैं किसी कमरे में गया, अच्छा लाल पर्दा लगाया, उधर देखा, अच्छा लकड़ी की अलमारी है, लकड़ी की, अच्छा प्लास्टिक की कुर्सी है। क्रम से ज्ञान हो रहा है ना। आप किसी घर में जाओ, कहीं भी जाओ, आप वस्तुओं का ज्ञान कैसे करते? क्रम से ही तो करते हो। अच्छा ये लकड़ी की कुर्सी है, अच्छा ये पर्दा लाल पर्दा है, अच्छा ये लकड़ी की अलमारी है, अच्छा ये चीज़, ऐसे क्रम से तो ज्ञान कर रहे हो ना। वही कह रहे हैं, या कलु घटपट कटादीनां क्रमेण ज्ञानं भवति, घड़े का, वस्त्र का, चटाई का क्रम से ज्ञान होता है। वो ज्ञान तत्कथम जातीयम, वो किस प्रकार से होता है, या यूँ कहिए किम कारणकम, किस कारण वाला होता है। अत्र उच्यते, उसका उदाहरण या उसका कथन, उसका समाधान अगले सूत्र से किया जा रहा है। कारण अयोग पद्यात् कारण क्रमाच्च घटपटादि बुद्धीनां क्रमो न हेतु फल भावात्। बड़ा अच्छा सूत्र है। कारण अयोग पद्यात्, कारण क्रमात् च,
घटपटादि बुद्धीनां क्रमः न हेतु फल भावात्। इसका भाष्य समझने का प्रयत्न करिएगा। घटपटादि बुद्धीनां क्रम, अयम घटो अयम पटो अयम कट इत्यादि जानानां यह क्रमः लभ्यते। अयम घट यह घड़ा है, अयम पटः यह वस्त्र है, अयम कटः ये चटाई है, इत्यादि अलग अलग वस्तुओं का ज्ञानानाम, ये जो ज्ञान होता है वो कैसे? क्रम से। तो यह क्रम लभ्यते, जो क्रम हम देखते हैं। स खलु कारण अयोगपद्यात्, ऐसा क्रम क्यों देखते हैं, ये क्रम से क्यों होते हैं? तो कह रहे हैं कारण अयोगपद्यात्, कारण एक साथ ना होने से। जब कारण एक साथ होगा तो एक साथ होगा, जब कारण एक साथ ही नहीं है तो क्रम से ही तो होगा उनका ज्ञान। तो कहते हैं कारण अयोगपद्यात्, कारण एक साथ ना होने से। जैसे कि सन्निकृष्ट आदि नाम, सन्निकृष्ट आदि नाम का सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट, कोई सन्निकृष्ट है तो उसका पहले ज्ञान होगा, जो विप्रकृष्ट है उसका बाद में। सन्निकृष्ट समझते हैं जी, मेरी ओर देख के बताना। सन्निकृष्ट किसको कहते हैं? निकट को सन्निकृष्ट कहते हैं। विप्रकृष्ट कहते हैं दूर को। जो वस्तु आपके निकट है उसका पहला ज्ञान होगा, उसके बाद दूसरे का हो रहा है क्योंकि उसकी अपेक्षा वो दूर है, उसको दूसरे स्थान पर होगा। उसकी अपेक्षा से भी कोई दूर है, उसको और बाद में होगा। ऐसा तो कोई वस्तु पास में है, कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु इस दिशा में, कोई वस्तु उस दिशा में है, कोई ऊपर रखी है, कोई नीचे की ओर है। तो इन सबका तो क्रम से ही तो ज्ञान होगा। तो सन्निकर्ष आदि नाम ज्ञान कारणानाम, तो निकट दूर ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार से ज्ञान कारणानाम, ज्ञान के होने के पीछे कारण है। फिर कहते हैं युगपत प्रवृत्ति अभावात्, तो इन सब वस्तुओं का ज्ञान करने में युगपत प्रवृत्ति ना होने से, एक साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति ना होने से। इंद्रियां एक साथ प्रवृत्त नहीं होती ना, क्रम से ही होती हैं। तो युगपत प्रवृत्ति अभावात्, एक साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति ना होने से। युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये आपने पहले पढ़ ही लिया है। एक साथ ज्ञान, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होने के पीछे कारण है, वो मन है। मन ही एक साथ ज्ञान नहीं करवा रहा है। देखिएगा, मेरे सामने रूप भी है, ठीक है जी, और गंध भी आ रही है, ठीक है जी, और हाथ में रखी हुई वस्तु तो रूप भी दिखाई दे रही है, स्पर्श भी हो रहा है उसके साथ। यानी इंद्रियों के साथ पांचों विषय एक साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी एक साथ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कोई कड़ी, ऐसी कड़ी है जो वो रोकती है और वही बारी बारी से ज्ञान कराती है। वो कड़ी, जिस कड़ी का नाम है मन, या पढ़ चुके हैं पहले। तथा कारण क्रमात्, और कारण क्रम से होते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणस्य क्रमात्, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणस्य, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी जो ज्ञान का कारण है वो क्रम से होते हैं। अर्थात पृथक पृथक क्रमेण प्रवर्तनात्, पृथक पृथक क्रम से प्रवृत्त होने से। अर्थात पौर्वापर्यम भवति, उसमें कोई पहला कोई बाद में, अर्थात कोई इंद्रिय पहले वस्तु के साथ सन्निकृष्ट होती है, कोई इंद्रिय बाद में होती है, कोई इंद्रिय उसके बाद में होती है, ऐसा। इसलिए न हेतु फल भावात, न तो कारण कार्य भावात। हेतु कहते हैं कारण को, फल कहते हैं कार्य को। हेतु फल भावात, न हेतु फल भावात, हेतु कारण फल कार्य। तो न तो कारण कार्य भावात, क्योंकि ये सब कारण कार्य ना होने से। तत्र पूर्वम घट ज्ञानम, तत्र पूर्वम घट ज्ञानम, पहले घड़े का ज्ञान हो गया आपको क्योंकि वो पास में है। स्व उत्तरस्य पटस्य ज्ञानस्य न कारणम, उसके बाद होने वाले जो वस्त्र का ज्ञान है उसका कारण नहीं बनता। यानी पहले जो घड़े का ज्ञान आपने किया है, उसके बाद जब वस्त्र का ज्ञान करोगे तो उस वस्त्र के ज्ञान में घड़े का ज्ञान कारण नहीं बनता।
तत्र पूर्वम घट ज्ञानम, पहले जो घड़े का ज्ञान हुआ है, स्व उत्तरस्य, घड़े के ज्ञान के बाद में होने वाला पट ज्ञान का न कारणम, कारण नहीं बनता। न व उत्तरम पट ज्ञानम पूर्वस्य घट ज्ञानस्य कार्यम, और नवा अथवा यूं भी कह सकते उत्तरम पट ज्ञानम, बाद में होने वाला जो वस्त्र का ज्ञान है, पूर्वस्य घट ज्ञानस्य कार्यम, पूर्व वाले घट ज्ञान का वो कार्य नहीं है। वस्त्र का ज्ञान, उससे पहले होने वाले घड़े का ज्ञान जो है वो कारण नहीं बना, ये कहना चाह रहे। तत्र पूर्वापर्यम ज्ञानस्य न नियतम, ये जो पूर्व पर का जो ज्ञान हो रहा है, पहले घड़े का ज्ञान बाद में वस्त्र का ज्ञान, ये नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। अर्थात हमेशा पहले घड़े का ज्ञान होगा फिर उसके बाद वस्त्र का ज्ञान होगा, ऐसा कोई नियत थोड़ा है। ये तो आपकी मर्जी है, आप पहले घड़े का ज्ञान कर लो या पहले वस्त्र का ज्ञान कर लो, ये आपकी प्रवृत्ति है। अथवा वहाँ समीप है तो पहले जो समीप है उसका ज्ञान होगा। तो इसलिए कह रहे हैं तत्र पूर्वापर्यम ज्ञानस्य नियतम, जो पहले किसी का हो रहा है बाद में किसी का हो रहा है, इस ज्ञान का न नियतम, कोई निश्चित कारण नहीं है। घट ज्ञानात् पूर्वमपि पट ज्ञानम भवति, घड़े के ज्ञान से पहले वस्त्र का ज्ञान भी हो सकता है। तत्र घटपटादि ज्ञानेषु न परस्पर ज्ञानापेक्षा, इसलिए घड़े के ज्ञान में, वस्त्र के ज्ञान में, चटाई के ज्ञान में, किसी भी वस्तु के ज्ञान में परस्पर एक दूसरे का ज्ञान कारण नहीं बनता, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब आप लोगों को जिनको भी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। ये आहनिक समाप्त हो गया, लेकिन ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इस ज्ञान के सहारे से आज नया तत्वज्ञान आपके सामने रखा। पता नहीं आपने वो तत्वज्ञान लिया नहीं लिया, केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया हो। अगर निकालोगे तो दुखी रहोगे, नहीं निकालोगे तो सुखी रहोगे, आपके हाथ में। जो ज्ञान का तत्वज्ञान आपको दिया है, सुख का, दुख का, सुख दुख का जो अनुभव आप लोग करते हैं, उसका जो ज्ञान आज तत्वज्ञान आपको दिया है, अगर उसको एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालोगे तो आप दुखी रहोगे। अब आपके हाथ में आपको दुखी रहना है सुखी रहना है। उस तत्वज्ञान को बनाए रखो और सुखी रहो, यही हमारा उद्देश्य है इस वैशेषिक पढ़ने का। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या पूछना है? दसवां सूत्र में जी, द्रव्येशु को संधि विच्छेद करेंगे तो अ बचेगा। उकार और आकार मिलके वकार बनता है ना संधि में, तो उकार को अलग कर दो, द्रव्येशु को अलग कर दो, अ बन जाएगा। तो अनितरेतर कारण, एक दूसरे के कारण नहीं बनते। जी अच्छा जी, ऐसे हम देखें, पहले तो वो पट या वस्त्र के रूप में प्रयोग होता था, बाद में उसमें कुछ करके उसको पट, चटाई, पट के रूप में व्यवहार करते हैं। नहीं, पट का अर्थ होता है वस्त्र और कट का अर्थ होता है चटाई। कट अलग शब्द है, स्वतंत्र शब्द है, और पट अलग स्वतंत्र शब्द है। हाँ चलिए, किंतु व्यवहार तो करते हैं बाद में एक विशेष रूप देकर उसको। क्या करते हैं व्यवहार में? जैसे कि हम माने एक और जो उदाहरण है आचार्य जी, पहले तो घट का व्यवहार करते हैं, घड़ा का, बाद में उसी से हम चूल्हा भी प्रस्तुत करते हैं। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है, वो घट ही पहले कारण होता है, बाद का जो निर्माण करते हैं चूल्हा का, उसी को व्यवहार करते हैं। तो आप में से किसी को समझ में आ रहा है जी, ये क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? गाड़ा पहले होता है, फिर चूल्हा और घड़े का क्या संबंध है? हाँ ये आचार्य जी, तो घड़े से ही चूल्हा बनाते हैं बाद में। घड़े से चूल्हा बनाते? हाँ, उसको काट कर ऐसे एक रूप देते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे घड़े से कुछ लोग बनाते होंगे, ऐसे कोई नियम नहीं है घड़े से चूल्हा बनाते हो? नहीं, वो जो चूल्हा को देखकर ये कार्य बनता है, वो तो घड़ा भी कारण बनता है, एक ही द्रव्य है। वो तो वो कार्य कारण हो गए ना, कार्य कारण में तो कारण बनता हो तो पहले बता चुके हैं ना। द्रव्य तो ये कार्य कारण नहीं होता है ऐसे। देखिए, आप पिछले पाठ को ध्यान से पढ़िएगा।
तो पहले एक सूत्र आया था, 7वां सूत्र, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम। द्रव्य के कार्य द्रव्य में द्रव्य भी कारण बनता है, गुण भी कारण बनता है और कर्म भी कारण बनता है। लेकिन जो स्वतंत्र द्रव्य है वो एक दूसरे के कारण नहीं बनते, ये आज के पाठ में आया। और आप जो उदाहरण दे रहे हो, पहले घड़ा होता है, उससे चूल्हा बनता है, तो घड़ा रूपी द्रव्य कारण तो बन गया, तो उसमें हमें क्या आपत्ति, वहाँ कार्य कारण बना दिए ना आपने। एक ही द्रव्य नहीं बनता है, ऐसे ये श्लोक ये सूत्र कहता है। नहीं, ये आप अलग ही बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मेरे सामने 10 द्रव्य हैं, वो 10 द्रव्य एक दूसरे को कोई कारण नहीं है, क्योंकि सारे 10 द्रव्य स्वतंत्र हैं। 10 द्रव्य में कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं है। जो 10 द्रव्य स्वतंत्र हैं वो एक दूसरे के कारण नहीं बनते, ये कहना चाह रहे हैं। और आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप उदाहरण दे रहे हो कार्य कारण का। घड़ा कारण है चूल्हे का, तो वो तो कार्य कारण जहाँ होता है वो तो कारण बनेगा, उसमें तो मना कहाँ है, वो तो सूत्रकार ने स्वयं बता दिया। तो एक ही समय पर वो नहीं हो सकते, हम देखें तो। मैं आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो पहले सुन लीजिएगा, जो 10 द्रव्यों का ज्ञान हो रहा है, 10 द्रव्यों का ज्ञान एक साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ क्रम है, वहाँ अनेक कारण भी हैं। कोई दूर है द्रव्य, कोई पास में है, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, तो एक साथ कैसे ज्ञान होगा? जो आप सबसे पहले जिसको देखोगे पहले उसका ज्ञान होगा, फिर उसके बाद जिसको देखोगे उसका ज्ञान होगा। ये 11 सूत्र है आचार्य जी। हाँ, तो 10वां सूत्र में जो भी बताया है वहाँ पर भी अनेक द्रव्य है ना, उसी सूत्र का तो 11वां सूत्र पूरक है, उसी सूत्र का 11वां सूत्र पूरक है। 10वां सूत्र में कहा द्रव्य एक दूसरे के कारण नहीं बनते। कौन से द्रव्य? अलग अलग द्रव्य, जैसे घड़ा है, जैसे वस्त्र है, जैसे कटा है। तो आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो 10वें सूत्र में लागू नहीं होता है, वो पहले वाले सूत्र में लागू होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आए तो आराम से शांति से कल के पाठ को और आज के पाठ को समझ करके आइए, फिर मैं आपके सामने रखूँगा। समझ में नहीं आए तो जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? अंजलि जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी। ये पूछना था, जैसे आपने ये जो सुख दुख का जो ज्ञान दिया बताया जी, इसमें थोड़ी सी एक जगह मुझे ये पढ़ी में समझ में आई। जैसे आपने बोला कि बाहर से सुख दुख नहीं आता, वो अंदर ही होता है, सिर्फ आलम्बन हमें मिलता है जी। तो इसमें जो ये जो सुख दुख है ये सिर्फ मन में ही है और आत्मा अनुभव करती है, ऐसा बोला आपने? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो सुख दुख है सिर्फ मन में ही है और संप्रज्ञात समाधि के अंत में वो जो होता है उसमें वो सुख दुख ही खत्म हो जाता है। नहीं, वो अलग बात है। संप्रज्ञात समाधि में जो सुख मिलता है वो भी मन से ही मिलता है, ये बोला मैंने। अच्छा, संप्रज्ञात समाधि में भी सुख मिलता है ना, समाधिस्थ व्यक्ति को। वो मन से, मन के अंदर से सुख लेता है और मन से लेता है सुख, मन के अंदर ही रहता है सुख, उससे लेता है। हाँ जी, वो सत्वगुण का सुख होता है। हाँ, वो सत्वगुण का सुख तो सत्वगुण का ही होता है। जी जी। अच्छा, तो ये तत्व ज्ञान से क्या होगा, उससे वो सुख कैसे मिलेंगे? जैसे हम इस आजकल की जैसे बता रहे हैं, तो इसमें जैसे कोई चीज़ हमें दुखी करती है, सुखी करती है, तो हम उसको जैसे उससे अफेक्ट ना हो, तो फिर ये तत्व ज्ञान से क्या होगा उससे? जब इफेक्ट नहीं होंगे तो हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जब हमको दुखी नहीं होगा तो और इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आप किसी के मारने से, किसी के कुछ बोलने से, किसी के कुछ ना देने से, किसी कुछ छीन लेने से आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे कुछ ना गया है और ना कुछ मिलेगा। अगर किसी ने दिया है तो ना मिलने वाला है, कुछ ने नहीं दिया तो कोई आपसे गया नहीं है। आपको तो तत्वज्ञान से अंदर से सुखी हो सकते हो आप। अगर आपसे किसी ने छीन लिया तो भी सुखी रह सकते हैं, अगर किसी ने नहीं छीना तो भी सुखी रह सकते हैं। ये तत्वज्ञान ही आपको करा सकता है। अगर तत्वज्ञान नहीं है, अगर किसी ने आपसे कुछ भी नहीं छीना हो तो भी आप दुखी रह सकते हैं, और छीना है तो बहुत ज़्यादा दुखी रह सकते हैं। ठीक है,
समाधान है। तो अपने अंदर कंट्रोल में, हमारे अंदर ही है सुख। हाँ जी। और रही बात, कोई कहे कि बाहर के वस्तुओं में सुख नहीं है, होगा सुख लेकिन आप ले नहीं सकते। आप में से कोई ये प्रश्न करें क्या फिर बाहर वस्तुओं में सुख नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी वस्तु सत्वर स्तंभ से बनी हुई है, और जो भी सत्वर स्तंभ से बनी हुई वस्तु है उसमें सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है उसके अंदर, पर आप ले नहीं सकते वहाँ से। लेने का कोई साधन हो तो बता दो, हम भी ले लेंगे, पर आपके पास कोई साधन नहीं है बाहर के सुख को लेने का। स्वामी जी जैसे ये बोलते हैं कि जैसे दूध में सुख मिलता है और किसी चीज में दुख मिलता है, तो वो जैसे सत्वगुण जैसे ये बोलते हैं कि भाई ये मन के लिए ये चीजें लो जो जिसमें ज्यादा सत्वगुण प्रधान है, और ये रजोगुण वाला दूर, तो फिर इसका तब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कंफ्यूज नहीं हो, इसी का तो समाधान किया आज, यही तो आपको समझना है। कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ ये समझना है आपको, इसका मतलब है इसमें सत्वगुण ज़्यादा है, इसी को लो, इसका तात्पर्य है वो सत्वगुण वाला पदार्थ आलम्बन बन रहा है सुख लेने का, बस इतना अंतर है। अच्छा। अब रही बात, मान लीजिए जिसमें सत्वगुण नहीं रजोगुण है, तो रजोगुण वाले में भी सुख मिलता है ना। अब मान लीजिएगा शराब से भी तो सुख ले रहा है ना व्यक्ति, तो वहाँ जो शराब से सुख ले रहा है व्यक्ति, वो उसमें रजोगुण से थोड़ा सुख ले रहा है, वो तमोगुण से थोड़ा सुख ले रहा है। वो शराब में भले ही रजोगुण ज़्यादा है या तमोगुण ज़्यादा है, लेकिन ले रहा है उसमें से भी सत्वगुण के आलम्बन से सुख ले रहा है, बस इतनी सी बात है। ये तो हमारे हाथ में है। हम करेले से भी सुख ले रहे हैं, लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं वो करेले से दुख लेते हैं। लेते का मतलब है वो आलम्बन, दुख का आलम्बन मानता है, इसलिए उसको दुख लग रहा है। अगर उसको सुख का आलम्बन मान लो तो उससे भी सुख ले सकते हैं। यही तो समझ लाना है हम सबको। देखिए समझ, तत्वज्ञान जो है, तत्वज्ञान कितना आदमी को सुखी कर सकता है, इसकी कल्पना तभी आप कर पाओगे जब आप स्टार्ट करोगे सुख लेना तत्वज्ञान से, या तत्वज्ञान का उपयोग करना। तत्वज्ञान का उपयोग करो, सुख लेते रहो। आज समय अधिक हो रहा है जी, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया आज का जो क्या कहूँगा मैं उपदेश तत्वज्ञान वाला, आप फिर कभी पूछ लेना। ओम शांति 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 ही।